और सीएम योगी ने माफिया बोर्ड को पहले ही वार्निंग दी थी कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को समय रहते हटा लो वरना एक्शन होगा। सीएम की वार्निंग का असर सहारनपुर में दिखने लगा है। साल 1988 से सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। प्रशासन नोटिस देता रहा और भाईजान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बढ़ाते रहे। अवैध अतिक्रमण विकास की राह में रोड़ा बना तो योगी का बुलडोजर गरज उठा। अवैध मदरसे पर योगी के बुलडोजर का वार। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। एक्शन में सरकार, वक्फ की मनमानी पर प्रहार। लूट खसोट नहीं हो सकती है। चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अवैध कब्जे पर एक्शन, भाईजान को टेंशन। बुलडोजर का पीला पंजा चला और एक झटके में दीवार ध्वस्त। दीवार के साथ छत पर रखी टंकी भी जमीन पर आ गिरी। ये दीवार साधारण मकान नहीं बल्कि मदरसे का अवैध कब्जा था, जिसे योगी के बुलडोजर ने चंद सेकंड में गिरा दिया। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण होना है। निर्माण के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल होना है, लेकिन सिंचाई विभाग की जमीन पर वक्फ की मनमानी वाली इमारत खड़ी थी जो विकास की राह में अड़ंगा लगा रही थी। लेकिन भूमाफिया बोर्ड की मनमानी के खिलाफ सीएम योगी का विजन क्लियर है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। लूट खसोट नहीं हो सकती है। चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। सिंचाई विभाग की इस जमीन पर माफिया बोर्ड ने कब्जा कर रखा था। मदरसे के नाम पर कुछ कमरे और अवैध झुग्गियां बना दी गई थी। फिर क्या था? प्रशासन ने जमीन के असली कागज खंगाले, सरकारी जमीन की पैमाइश की। जितनी जमीन सरकार की थी उस पर लकीर खींची और अवैध निर्माण पर चला दिया योगी का बुलडोजर। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मदरसे के नाम पर यहाँ कुछ जर्जर कमरे और तिरपाल वाली झुग्गियां बनाई गई थी, लेकिन जब योगी का बुलडोजर गरजा तब माफिया बोर्ड की मनमानी मलबे में तब्दील हो गई। ये सारी भूमि सरकारी चिन्हित की गई। उस सरकारी जमीन को कानून को लेखपाल और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स द्वारा चिन्हित किया गया, निशान लगाए गए और निशान लगाने के बाद सभी को जो अवैध कब्जा करे हुए थे उनको भी अवगत करा दिया गया और आज दल बल के साथ में सारा अतिक्रमण हटा दिया गया, जिससे कि ये फ्लाईओवर का निर्माण निर्बाध गति से चालू हो सके। जिस समय इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा था उस समय ना तो विरोध किया गया और ना ही किसी तरह की दलील दी गई, लेकिन बुलडोजर एक्शन के बाद कुछ लोग सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने लगे। उनको संतुष्ट कर दिया, पेपर देख लिए। सदर से कानून को लेखपाल जी आए थे, उन्होंने उनको सारे कागज चेक कर लिए। चेक करने के बाद में ही निशानदेही लगाई गई है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये वक्फ संपत्ति है और इस वक्फ संपत्ति को कब्जाने के लिए सरकार की काफी दिनों से जो है वो गलत नियत रही है। इससे पहले सरकार ने हमारे ऊपर एक मुकदमा किया था सन 88 में। वो मुकदमा हमने सरकार से जीता, उसकी डिग्री हमारे पास। मदरसा संचालक मुस्तकीम राव उस वक्त की बात कर रहे थे जब वक्फ बोर्ड जमीनों पर दावा ठोकती थी और तुष्टीकरण वाली सरकारें मुकदमों की ठीक से पैरवी तक नहीं करती थी। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ की मनमानी पर रोक लगी है। कोर्ट जाने पर अब सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि मदरसा प्रबंधन को भी कागज दिखाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, सहारनपुर। जी न्यूज़।